यहाँ के जो गोरक्षक साथी हैं, अगर वे आवाज उठाते हैं, यहाँ की आम जनता आवाज उठाती है, उन बेचारों पे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। जो ठेकेदार उसको तो एक मोहरा बनाया जाता है। मेन चीज तो अधिकारी है, मेन चीज तो जनप्रतिनिधि है। मैंने मेरे जीवन में पहली बार इतनी निकम्मी सरकार देखी है। सीधी सी बात यह है, जो सरकार है इस टाइम पे राजस्थान के अंदर, वो सरकार वो है जिन्होंने गाय के नाम पे वोट मांगी थी, जिन्होंने ये बोला था कि गाय हमारी माता है। उसी माता की यहाँ सरेआम मृत्यु हो रखी है, वो भी हजारों की संख्या में। उसी माता को यहाँ पे कुत्ते खा रहे हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, बाज नोच रहे हैं। उसी माता का मजाक उड़ाया जा रहा है। महीनों से यहाँ सड़कों पर लाशें पड़ी हैं, लाशें सड़ रही हैं। उस माता को बचाने के लिए उसके वे बेटे जो सरकार के अंदर वोट लेके बैठे हैं, कोई भी यहाँ तक चल के नहीं आया। यहाँ की आम जनता इतनी परेशान है, इतनी परेशान है, इसके कारण दूर दूर तक दुर्गंध फैलती है, गांवों में बीमारी फैलती है। गाय की यहाँ पे जो दुर्दशा हो रखी है, वो दुर्दशा मेरे हिसाब से इस विश्व के अंदर कहीं भी नहीं मिलेगी। यहाँ के जो गोरक्षक साथी हैं, अगर वे आवाज उठाते हैं, यहाँ की आम जनता आवाज उठाती है, उन बेचारों पे जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। आप लोगों से ही मैं पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, कि अपनी मां को बचाना भी आज के टाइम पे इस देश के अंदर इतना बड़ा वो पाप हो गया कि आप मुकदमा दर्ज करोगे। आप हरियाणा से आए हैं, अगला अल्टीमेटम क्या रहेगा सर, क्या करेंगे? देखो, अगला अल्टीमेटम ये है, सरकार से हमारी 4 मांगे हैं। अगर मान लेती है बड़ा अच्छा, नहीं मानेगी तो यहाँ बड़ा भयंकर आंदोलन होगा। और ये ना समझे कि जैसलमेर की जो जनता है वो सोई हुई है। जैसलमेर की जनता जाग चुकी, अपना हक लेना जानती है। इतना ही है। पहला तो हमारा जो अल्टीमेट के अंदर हमारी पहली मांग है वो ये है, यहाँ के डैम के चारों तरफ की जो दीवारें हैं वो कम से कम इतनी ऊंची हो कि गाय उसके अंदर एंट्री ना कर सके। दूसरा, यहाँ पे मजबूत गेट लगाया जाए, गेट के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड बैठाया जाए। तीसरा ये है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि सभी गायें यहाँ पे खाने के लिए आती हैं, तो उनको पीने के लिए पानी मिल जाए। चौथा ये है, जिस भी गाय की कहीं पे भी मृत्यु होती है, उस गाय को विधि के साथ तौर तरीके से यहाँ पे लाके अच्छे तरीके से मिट्टी दी जानी चाहिए। और जैसे ही मिट्टी दे, वो साथ के साथ दे, ना कि 2 महीने तक उनको तड़पा के, उनकी दुर्गति करके, उनकी बेइज्जती करके दे। क्या कहेंगे सर, इसमें कहीं न कहीं ठेकेदार का ठेका निरस्त करना ही समाधान है? आप क्या कहेंगे, आगे अधिकारियों पर गाज गिरनी चाहिए देखो, या नहीं? जो ठेकेदार उसको तो एक मोहरा बनाया जाता है। मेन चीज तो अधिकारी है, मेन चीज तो जनप्रतिनिधि है, जिसकी देखरेख में, जिसकी मतलब विधानसभा के अंदर ये कार्य होता है। अब सोचने की जो बात है, जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है, हमने जब कल वीडियो डाली और वीडियो के अंदर बोला कि हम सुबह जैसलमेर पहुंच रहे हैं, आज रात में सभी गोवंश को दबा दिया गया। गोवंश को नहीं दबाया है, वो सबूतों को मिटाया है, ताकि ये बड़ा मुद्दा ना बने। यहाँ की जो प्रशासन है सोई हुई, ताकि उसके ऊपर उंगलियां ना उठें। यहाँ की जो सरकार है सोई हुई, ताकि उस पर उंगलियां ना उठें। इसलिए मेरा मानना ये है, इन लोगों ने उन तथ्यों को, उन सबूतों को मिटाया है। देखो, मेरा मानना ये है, सरकारें आएंगी जाएंगी, पहले भी थी, जाती रही थी। कम से कम गाय के नाम पे वोट ली है तो गाय को उस चीज का सम्मान भी मिलना चाहिए। राजस्थान के अंदर पता नहीं डेली की हजारों गाय मरती हैं गर्मी के अंदर। उनके लिए जगह जगह पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी इज्जत सम्मान होना चाहिए। उनके ऊपर अगर 2 रुपये खर्चा करके उनके लिए रहने की व्यवस्था हो जाए, खाने की व्यवस्था हो जाए, तभी तो आप गाय को माँ बोल सकते हो। आपकी माँ सड़कों पे घूम रही है, आप एसीओ में बैठ के ऐसा आराम कर रहे हो। मैं सरकार को सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ, या तो ये पाखंड मत करो, ढोंग मत करो। अगर ढोंग ही करते हो